स्टीव जॉब्स ने कहा है, जो लोग यह सोचने की हिम्मत रखते हैं कि वो दुनिया बदल सकते हैं, वही सच में इसे बदलते हैं। दुनिया बदलने वाले लोग किसी दूसरे ग्रह से नहीं आते, वह भी हमारी तरह ही साधारण इंसान होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक चीज सबसे अलग होती है, सोचने की हिम्मत। वे असफलता से डरते नहीं, बल्कि उसे सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सीख है जो आपकी सोच बदल सकती है, आपको जीवन में नया नजरिया दे सकती है और शायद आपको एक नए मोड़ पर ले जा सकती है। आज हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं, उन्होंने न केवल एक कंपनी बनाई, बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल दिया। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की, एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपनी ही कंपनी से निकाला गया, जिसने असफलताओं का सामना किया, लेकिन जिसने कभी हार नहीं मानी। 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को में जन्मे स्टीव जॉब्स को उनके जैविक माता पिता ने गोद दे दिया। पॉल और क्लारा जॉब्स ने उन्हें पाला। स्टीव को बचपन से ही टेक्नोलॉजी में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन उनकी पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। उन्होंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन महंगी फीस के कारण सिर्फ 6 महीने में कॉलेज छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपने दोस्त स्टीव वॉजनिक के साथ मिलकर 1976 में अपने घर के गैराज में एप्पल की शुरुआत की। एप्पल पहला कंप्यूटर ने बाजार में हलचल मचा दी और फिर एप्पल 2 ने कंपनी को करोड़ों डॉलर का मुनाफा दिलाया। 1980 में एप्पल को शेयर बाजार में लाया गया और स्टीव जॉब्स करोड़पति बन गए, लेकिन सफलता के साथ साथ कंपनी के अंदर संघर्ष भी बढ़ने लगा। स्टीव का व्यवहार बेहद परफेक्शनिस्ट और कठोर था। उन्होंने 1983 में पेप्सी के सीईओ जॉन स्कली को एप्पल का सीईओ बनाया, लेकिन धीरे धीरे उनके और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच मतभेद बढ़ने लगे। 1985 में ऐसा समय आया जब खुद स्टीव जॉब्स को उनकी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया गया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस कंपनी को दी, अब उसी का हिस्सा नहीं था। वह बुरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, कभी कभी जीवन आपके सिर पर ईंट से वार करता है, लेकिन विश्वास मत खोइए। एप्पल से निकाले जाने के बाद स्टीव के पास ना एप्पल थी, न उसकी पहचान, लेकिन उनके अंदर कुछ नया करने की आग थी। उन्होंने 1985 में नेक्स्ट कंप्यूटर्स की शुरुआत की। यह कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही थी, लेकिन बहुत महंगे प्रोडक्ट्स के कारण इसे ज्यादा सफलता नहीं मिली। उनकी एक और कंपनी पिक्सर भी घाटे में जा रही थी, लेकिन स्टीव हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने पिक्सर को एक नया जीवन दिया और 1995 में टॉय स्टोरी नाम की एनिमेटेड फिल्म बनाई, जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया। यह दुनिया की पहली पूरी तरह कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म थी और इसने स्टीव जॉब्स को फिर से बिजनेस की दुनिया में पहचान दिलाई। दूसरी तरफ एप्पल की हालत दिनों दिन खराब हो रही थी। 1996 तक एप्पल लगभग दिवालिया होने की कगार पर थी और उसी समय एप्पल ने स्टीव जॉब्स की नेक्स्ट कंप्यूटर्स को खरीद लिया। इसी के साथ स्टीव की एप्पल में वापसी हुई, लेकिन अब वह एक बदले हुए इंसान थे। 1997 में स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल के सीईओ बने और उन्होंने कंपनी को नए सिरे से खड़ा करने का फैसला किया। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स को बंद किया और सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स पर ध्यान दिया जो बाजार में धमाल मचा सकते थे। 1998 में उन्होंने iMac लॉन्च किया, जो एप्पल का पहला मॉडर्न और डिजाइनर कंप्यूटर था। इसके बाद 2001 में iPod आया, जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन असली गेम चेंजर 2007 में आया, आईफोन। यह पहली बार था जब एक ऐसा फोन लॉन्च हुआ जिसमें टच स्क्रीन, इंटरनेट और शानदार डिजाइन का मेल था। आईफोन की सफलता ने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बना दिया। 2010 में आईपैड लॉन्च हुआ, जिसने टैबलेट इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। लेकिन इस सफर में स्टीव की सेहत लगातार बिगड़ रही थी। 2004 में उन्हें कैंसर का पता चला, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा। 2011 में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई और आखिरकार 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी बनाई गई कंपनी आज भी दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्टीव जॉब्स की कहानी यह साबित करती है कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव होती है, हार नहीं। उन्होंने अपनी हर असफलता से सीखा और अपनी मेहनत से दुनिया बदल दी। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो असफलता से मत डरो, क्योंकि हारने वाले नहीं बल्कि कोशिश करने वाले ही इतिहास रचते हैं। अगर आपको स्टीव जॉब्स की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई और आप उनकी सोच को और गहराई से समझना चाहते हैं तो उनकी बायोग्राफी जरूर पढ़ें। साथ ही अगर आप एप्पल प्रोडक्ट्स के फैन हैं तो यह शानदार एयरपॉड्स आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। लिंक
आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। कमेंट में जरूर बताएं क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगली कहानी कौन सी होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह प्रेरणा हर किसी तक पहुंचे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिले अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले। मिलेंगे अगली बार एक और प्रेरणा देने वाली कहानी के साथ।